वो आदमी गेटई में से कह देता आगे बढ़ो यहाँ कोई नहीं है। हम सांगरे ने भाई ना हम तो कह देते कहा सब मर गए कहा तुम ही बचे अकेले और जो कछु तुम्हारे मन में है भगवान वो ही करे तुम ही बचो सब मर जाए। ऐसी ने कहेंगे कि को नहीं आगे बढ़ो अन भगवान करे हम तो को न बचे तुम ही बचो। फिर घर के दरवाजे से किसी को रोटी को मना मत करना। अपने तैसो नियम है घर के दरवाजे को आवे उस भोजन की पूछो वो करे चाहे बिल्कुल न करे मनो एक बार कहो कि का भैया भोजन करो ने पूछ पाओ तो रे पानी की पूछ ले। इतने में वजन पड़े तो उसे बैठवे की कह दे कि आओ बैठो। हम कहते इतने में तुम्हारे प्राण कड़ रहे हुए तो उसे दो मीठे शब्द बोल दे ने बोल पाओ तो खुद देख के तन्नक ने अच्छे कि वट की मुस्कुराहट मार दे उसको इतना अच्छा लगे कि यार उनके घरे गए उनको चेहरा खिलगाओ इतना तो कर सकते। ओठों की शोभा लिपस्टिक से नहीं हाँ खूब लिपस्टिक पोतले ये से नहीं है शोभा। ओठों की शोभा है मुस्कुराहट से। चेहरा पे मुस्कुराहट है तो काला चेहरा भी अच्छा लगता है और खूब गोरे चेहरा पे चौंकरों सो खाए वाले लिपस्टिक लगा ले और को मुंह बनाए फिर नहीं तो उसे ही लगा तो भाजी बड़ा सो मुंह। चेहरा की शोभा तुम्हारी मुस्कुराहट। आज को आदमी हंसबो ही भूल गाओ को नहीं हंसे बताओ अच्छा हंसत हो तो ईमानदारी बताओ। आदमी के चेहरा से हंसी ऐसी गोल हो गई ऐसी गोल हो गई ऐसी गोल हो गई तो उन्हें बता सकत कैसे गोल हो गई ना हम तो बते हैं भाई हमने पैसा लाया था चौरस की चीजें बतावेगी तो लाए बताओ। अच्छा वही को नहीं बैठे हम कहा जो हमने जो गिन रहे हैं जी लाखों खर्च कर रहा है तो हमें तो बताने पर दद्दा नहीं बते पैसा लाए हम लोगों ने फ्री में बैठे चौरसिया जी कह रहे वर्ड तेज तेज बोलो। हाँ आदमी के चेहरा से हंसी ऐसी गोल हो गई ऐसी गोल हो गई ऐसी गोल हो गई जैसे चुनाव जीतने के बाद नेता गोल हो जाता ऐसी गोल हो गई। हाँ चुनाव में कितने चरण होत मुत के चरण होते नहीं होत अरे यार काय को लगे कि दो चरण होते हैं बस। चुनाव में दो चरण पहले चरण में नेता जनता के चरण में और दूसरे चरण में जनता नेता के चरण में दो ही चरण खत्म चुनाव। बोलो दो ही चरण हो पहले नेताजी जनता के चरणों में फिर जनता नेताजी के चरणों में दो चुनाव में चरण भाव चुनाव खत्म होगा तीसरा हो तो तुमने बताओ। आज के आदमी के चेहरा से हंसी गोल हंसता ही नहीं है जो कैमरा वाले जो फोटो उतारा थे कितनी देर में उतरत आंख की पलक झपकने में इतना में उतर जात फिर भी कैमरा वालों कहते स्माइल प्लीज हंस दे यार। मन इतनी हंसी नहीं आदमी के लगा कि वो फोटो को हंस दे। आज तक सुनी गुस्सा प्लीज बेईमानी प्लीज मक्कारी प्लीज धोखेबाजी प्लीज बदमाशी प्लीज बहुत अलग दिखा रही चेहरा पे सुखे न परत स्माइल प्लीज हंस दे यार। कहे एक बात बताओ हम देखो गांव के आदमी हम ज्यादा हमें अजब सिंह भाई साहब बहुत अच्छे से जानत हमारे बिल्कुल पारिवारिक सदस्य हैं बड़े भैया हैं। हम एक तो तना गरीब परिवार में भाई सो पढ़ लिख नहीं पाए ज्यादा वो गांव में रहे अब यहाँ का शहर हम ज्यादा को न जान भाव कुछ चीजों को कहे जब जब फोटो के छते जैसे एलपीसी सो जो ये सो मौकन न पड़ा हम तो पूछ रहा है मुझे पता नहीं कहा देखा दे जी आज के मोड़ी मोड़ा जैसे ही मोबाइल ऊपर जो है वो जैसों को राके ऐसी चोंद मन सीधी नहीं खींच सकते ऐसी तुम तो देखो न मोड़ी मोड़ों को। हाँ जैसे ही मोबाइल सुरसा हो रही एक और भी आंखें तो मुंह तो कर तो नहीं बने कर लेते करा थे अब भाई फोटो को मुँह पहुंचा दे मोड़ा बारों को हम नहीं कर रहे बात भेड़ हुए
आज के आदमी हो हे भगवान का हो जे आगे चल के। इसे हंसेंगे दद्दा हरो। और एक बात तो तुमने सब जने सुन ली, अगर शिवालय में कोनो जानवर मुस्कुरात मिल जाए तो समझ लीजिए वो आदमी बनवे की तैयारी में है। अगर कोनो जानवर मुस्कुरात मिल जाए तो समझ लियो आदमी बनवे की तैयारी में है। और अगर कोनो आदमी मुंह बनाए मिल जाए, आगे कहे के सा जान गए अब का कहो तो फिर वो जानवर बनवे की तैयारी में है। हंसेंगे रे भैया हैं। बता को भैंसे हंसत दिखानी, पड़ा हंसत दिखाने, सुंगरा हंसत दिखानो। भगवान ने के लिए आदमी को हंसी दई है। इसे हम तो भयंकर हंसात कथा में, बहुत हंसात आदमी हमसे तो काय हंसात, हम की पूरी दुनिया रो रही है ये से हंसाउत है। कछु कछु कथा में भी आके ऐसे बैठक जैसे पूरे घर के धरे हुए मेडिकल में जो तबियत गव हुए इतनो सीरियस। अच्छा विशेष करके जी बड़े आदमी नहीं हंसे रे, जिनके तन्ना पैसा भाव वो तन्ना कौन अच्छी मिल गई पोस्ट, फिर तुम ऐसे बैठे थे और जैसे पूरे घर के मर गए हों जो ही बचे हुए। कहने को पैसा है दाता, कहाँ लिखोगे पैसा हुए तो हंसो ने। पैसा की बड़े आदमी की पहली पहचान उसके चेहरा पे हंसी न मिले। इतना खराब मुंह करके बैठा थे कि उनके सर नमस्ते नमस्ते तो का खात हो हमको बोले हैं भी सो इतने खतरनाक दद्दा ऐसा लगा कौन घरी में से नमस्ते करी। पैसा की पहली पहचान है कि चेहरा की हंसी गोल। समझ लियो जैसे ही आदमी सीरियस सुनने लगे वजनदार में, समझ लियो कि पैसा होगा हुआ। हाँ बिल्कुल पैसा वाले की चिन्हा रही है। अच्छा हमें क्या बताओ आप, चलो मान के चलो कहीं भी वजनदार है ऐसे नहीं हंसे तो वजनदार का तुम्हारे भीतर लोहे की राडें डरी हैं, डरी तो हाड़ा ही होंगे। चलो तुम वजनदार हो, पेट्रोल पीने लगेगा, गिट्टा खान लगेगा जैसे मिटके खा तो रोटी हो जो। हाँ एक तो हो सकता बच्चे हम नल को पी ले, तुम फिल्टर को पी ले तो बड़े आदमी। कोरोना में सबसे ज्यादा बिस्लरी वाले सर के ध्यान रखियो। हाँ, ये गरीब नहीं मरो रे, भगवान भी यार कितनी कमाल को न्याय है उसको। हमने तो देखो अपने तय की बताएं, शनिदेव मंदिर पे 200-500 बैठे रहते, जे को पूरी देवे जाते हो कोरोना हो जाते और वे दिन भर खाते हो कुछ नहीं भाव, जे को बांट में गाओ वो कोरोना होगा। और वे उतना का दफा तो हो रहा है पूरे धरे हैं जाएंगे तो कुछ नहीं भाव पूरे जाएंगे ताइए। इससे ज्यादा वजनदारी में नहीं रहो रे भज्जा, भगवान को ठिकानो नहीं कब निपटा देवे। हंसेंगे खूब हंसेंगे। अच्छा कछु हंसत भी हैं सुबह अलग टाइप को हंसत। हाँ बाहर भारी हा हा ही हू कर है, और जो शाम को घरे गए इतनी वजनदारी में जात जैसे पूरे घर के मार गए हुए हैं। अच्छी हंस के जाएंगे दद्दा घरे, वो तो तुम्हारी पत्नी है, बच्चा है, माँ है, बाप है, भैया है, बहन है, सो उतना ही तो मुंह बनाए फिर रहा है जिनके संग बैठ के हंसने। तो हर आदमी को टेंशन है, पर घरे जाएंगे टेंशन घर के बाहर डालो, अब सिर्फ भीतर घर के बन के जाओ। कई बच्चा लोग को जात कहीं क्या है, बोले पापा आ गए, पापा आ गए। काहे के पापा पापी कहा है तुम, तुम्हें देख के मोड़ी मोड़ो के मुंह उतर गए, तुम पापा आओ पापी कहा है तुम। बात तो जब आए कि बच्चा रो रहे हो और पापा की गाड़ी की आवाज आ जाए, बच्चों को चेहरा खिल जाए कि पापा आ गए, तो तुम पापा कहा है, न तुम कहा है पापी। जी खुदा ही दत्ता मोहल्ला की आने सुहा ही और घर वालों आओ सु महाकाली। वो भी सोच रहा हूँ कि घरे आए कि मचील घर में घुसे आए, माई मड़ पे बैठी। अरे मरो जा रहा हो वो दिन रात है, तुम्हारे लाने कमा रहा हो दिन रात, तो कम से कम शाम को आए तो हंस के 2 शब्द बोल दे। वो यहाँ सो लगे कि यार जी दिन रात कमा रहा है, भी घर के खुश तो हैं, वो आओ क्या हो रहा है, मुझसे बात मत करो। अरे उन्हें कहीं मार गए देना भार होता है, उरे आए सो माई माड़ पे बैठी। अच्छी तरह बहन जी हर शाम को जब भी आवे बेचारे तो तना अच्छी 2 मिनट अच्छी हंस के बोल ले, वो लगे है कि हाँ यार हम जी कर रहे, हमारे बच्चा परिवार पत्नी सब खुश है।
मनोहित अभी खतरा है। आदमी सोच लेवे कि गुरुजी ने कही अब हम कल से हंस के जे हैं, घरे जे है घंटी बजाई, पत्नी ने दरवाजो खोलो, पति ने हंस दो, घरवारी करे बहुत हंस रहा है, का बात को बेद जाए बेचारो। अच्छा जी बहन जी हरे सोच ले कि अब गुरुजी ने कही कल से जी आए हंस के किवाड़ खोल हैं, पति आओ, पत्नी ने गेट खोलो, हंस दो, घर वालों करो बहुत हंस रहे, कितने निकाल लाए अलवारी में से। खतरा दो, बस ऐसा ही हंसत रहिए जैया जिंदगी। हाँ ऐसे अच्छो कुछ ने कहा हो जिंदगी में, भगवान से कहियो समस्याएं दो, कोई दिक्कत नहीं दो, पर कृपा में चेहरे पे हंसी दिए रहना, मैं समस्याओं से लड़ने के लिए खड़ा रहूंगा, बस चेहरे की हंसी खत्म मत करना। आदमी जी वजनदार तो जी में हंसता ही नहीं है दादा। अच्छा मुझे बताओ जैसे तुम वजनदार हो, तुम्हारा पैसा होगा, जब मर हो सुबार हो तो लकड़ियों ही में के अंगला है पाइपों के, तुम्हें बार भी बताओ, एक गाड़ी हमें लगने, एक गाड़ी तुम्हें लगने। अच्छा ऐसो भी नहीं जाके जैसे वजनदार मर गओ, हमारे मोड़ी मोड़ा जैसे सुहाड़ बीन लिया, वजनदार मरो सो तो हीरा मोती बीन लिया, इतनी सी सफेद थे लिया में तुम्हें जाने दादा, और तई में हमें इत तो हो सकत के हमारा नहीं पैसा, तो हम मोड़ा बार भान फेंक लिया, तुम इलाहाबाद चली जाओ, सो 2-3 साल में बेत हम भी इलाहाबाद आई हैं, तुमने तो कर का लाओ 3 साल पहले कर गए सो, वो तो तुमने प्लाट खरीद लाओ, चलो तुम वजनदार हते 3 साल पहले इलाहाबाद चले गए, तुमने कर का लाओ तो बिल्डिंग ले लेका, हम भी बेत पहुंचे जो तई मिले का बेटा का कर लो तुमने आ गए थे वजनदार, इसने बिल्कुल वजनदारी में रहो, जिंदगी जी ले मार जे हो ठिकानो नहीं है। तुम तो जो हमारा मंत्र जिंदगी भर याद राखियो, कौन सो कि सबको इतना बता दीजिए, ये तरीका सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, हरि बोल, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, हरि बोल। पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा,
सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए। बात चल रही थी घर के दरवाजे कोई रोटी मांगने आए तो मना मत करो। क्यों? दान दिए बिन सोना नहीं, और दान दे के फिर कभी रोना नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा दान है अन्नदान, और किसी दान में किसी व्यक्ति को संतुष्टि नहीं है। परसों हमारी विदाई है, इंजीनियर साहब पूरी जायदाद लिख दे हमें तो भी संतोषी ने कहा कैसे पैसा से कोई संतोषी नहीं है। किसी को स्वर्ण दान कर दो, मन में आ है यार अंगूठी दान करी तन्नक और मिला देते पैसा तो 500 मोटो हो जातो, उते भी संतुष्टि नहीं है। कितना महंगो कपड़ा ले आओ हुई विदाई को जजमान, मन में आऊ थे यार 500 और मिला देते तो हमारे पैरवे के काम को हो जातो। तुम 10,000 को ले आओ, हमारी इच्छा 12 की है। तुम 15 को ले आओ, हमारी इच्छा 17 की है। मन संतुष्टि नहीं है। एक अन्नदान ऐसा दान है कि आदमी उतना ही तो खाएगा जितना पेट में बनेगा, इसलिए उसमें संतुष्टि दान का कहा गया है। इसलिए भंडारे का इतना महत्व है। और मलूकदास जी ने अपनी साखी में लिखा है कि भूखे को टुकड़ा प्यासे को पानी, और हरि भक्तों की यही है निशानी। भगवान के भक्त की निशानी क्या है? भूखे को टुकड़ा प्यासे को पानी। अपन और उल्टो कराते। अब हम जे के तो कॉलोनी में चले जाए, एक तो हम जाते ही नहीं क्या वो चले गए तो काजू किसमिस ले आओ, कली दो, पपीता, चीमरी, चीकू है गुरुजी तन्ना छीले। गुरुजी एक काजू खा ले, हमको भूखा मर रहा है कि हमने काजू नहीं देखे। हमारे दार है तो तुम हर्षचंद बन जाओ, का गुरुजी खा रहा है। वो घर के दरवाजे यार 2 दिन को भूखो रोटी मांगत मांगत भाग गओ। जब तुम्हारी हर्षचंद आई कहाँ चली गई थी? हम जैसों को खुआओ चाहे नहीं खुआओ, पर घर के दरवाजे को भूखो कहूँ नहीं लिखो कि अफर आए हूँ खुआओ। भूखे को टुकड़ा प्यासे को पानी, हरि भक्तों की यही है निशानी। और जो अमरनाथ गए होंगे वहां क्या लिखा है? जय बाबा बर्फानी, वो भूखे को भोजन और प्यासे को पानी। उते भी नहीं लिखो कि अफर आए को भोजन और डकरे डकर आए को पानी, के लिखो है उते भूखे को भोजन प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, जरूरतमंद को रोटी दो। इससे बड़ा कोई दान नहीं दुनिया में। तो पंडित जी भोजन कराते। धीरे धीरे लोगों ने सोची वही समय हमाओ निकलवे को, अब पंडित जी मिले हैं सुबह तो हमें रोटी खाने पर स्वाद ही भूखो ही जान लगो। धीरे धीरे 200-500 की पंगत बैठन लगी। मैंने पंडित जी को कोई फर्क नहीं, जो घर में धन रखो तो बिक गओ, जमीन बिक गई, जेवर बिक गए, मकान बिक गओ। मन पंडित जी ने भंडारो बंद नहीं करो, कर्जा ले लेके भंडारो करत रहे। गांव के बाहर झोपड़िया बना ली, वही में पति पत्नी रह रहे हैं। पर अब तो कोई जाता ही नहीं है। कहा से ये दुनिया बहुत सुबार सी है दद्दा, ये दुनिया जोनो की है जो रुपज्जा है। अब तन्ना पद हो जाए, पैसा हो जाए, ऐसे रिश्तेदार नहीं उखने। कई हमारे मम्मा के, काका के, जीजा के, फूफा के, दाऊ के सगे समधिया हैं, बिल्कुल सगे। अच्छा वो पावर में है दद्दा। और लेकिन तन्नक खराब समय आ जाए तो सगे कहते हैं कहीं भी अपने हैं तो मन उसे सगे नहीं दूर के हैं तना। अब समाज के नाते तो सबको व्यवहार है सोम से कहा है सगे रिश्तेदार। ये दुनिया की हालत है रे गन्ना के ठेला वाले भाई। जो गन्ना को ठेला लगा थे वो सभी ने गन्ना पे फट्टा डालत, अगरबत्ती लगात, पांव परत। और जो बाजार में गो, जो चखरी में दो गन्ना सूरस बेची आओ, चाँचरो कटरा में डरो। जी की सभी ने पांव पर रहो। तो समय समय को तो खेल ही है यार, समय को खेल या है। हाँ जब अपन पढ़ते 10:30 बजे जब स्कूल की घंटी बजती, ऐसे लगत तो जैसे मर्डर में फंस गए हो, जेल हो गई हुए। घंटी बई, जगह बई, बजावे बारो बोई, पर 10:30 बजे में काल सी लगती घंटी। और जब 4:30 बजे बजती तो ऐसे लगत तो जैसे 1 करोड़ नगद मिल गए हुए हैं। घंटी बई, बजावे बारो बोई, जगह बई, पर फर्क समय का हो गया। एक समय बई घंटी खराब लगत और एक समय बई घंटी पुरानों से
प्यारी लगत। ये दुनिया की हालत यही है कि बस समय जैसो है उसी है जो दुनिया। पैसे के बहन भ्रात, पैसे के तात मात, पैसे की हित जात, पैसे की लुगैया है। पैसे से मंदिर मस्जिद तैयार होत, पैसे बिन यार को बात ना पूछैया है। वो कहते हैं तुलसीदास, पैसा तुम राखो पास, पैसे बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है। ऐसे हनुमान चालीसा में स्पष्ट लिखो है कि होत न आज्ञा बिन पैसा रे। बिना पैसा के कोनो काम नहीं हो रहा। का काम कराने पैसा भर होए, लिखो ना, होत न आज्ञा बिन पैसा रे। अरे तुम्हें का करवाने, जग में दाता दो जने जग में दाता दो जने, एक पैसा एक राम। बे तो दाता मोक्ष के, जी तुरंत सुधारत काम। राम जी तो मोक्ष पे काम यहाँ है, दद्दा मारवे पे मनो को इते हरी हरी गड्डी होए। तो का काम करवाने, वो काम हो जाए। इस कदर मिलावट चल रही है देश में कि आदमी को भरोसा ही उठ गया। एक आदमी जिंदगी से होगा परेशान, उन कही हम तो जहर खा के मार दिए, हम जी नहीं नन्या। सुगाओ बाजार सो जहर ले आओ, अच्छो दूध में घोर के गोली पी के सो गाओ, सवेरे नींद खुली सो जंके ताई मिलावट थी जहर में, मरो ही नहीं रही। हाउ इतना खुश के लगो भगवान भी नहीं चाह रहा हो कि हम मर जाएं। अब हम मरना नहीं चाहते के लगो एक खुशी में हम मिठाई के ले आए, सो बाजार गो सो मिठाई ले आओ, खाई सोरी रात में मर गो। कैसे मिठाई में मिलावट थी। जा हालत है, का करो तुम। इसे होत न आज्ञा बिन पैसा रे, बिना पैसा के को नैया। वृंदावन बिहारी लाल की। घर में दो स्त्रियां हों, पता करने हैं पत्नी कोने आए और माँ कोने आए, बिल्कुल सीधो तरीका। जो पेट देखे समझियो मतारी आए। हाँ, माँ की नजर 24 घंटा लड़का के पेट पे रहते है। इन्हें कछु खाओ कि नहीं खाओ, कछु खाओ कि नहीं खाओ। और घर वाली 24 घंटा जेब देखत है, कछु ले आओ कि नहीं ले आओ। हाँ बताओ गलत क्या, सांची सांची ने वो तो तुमने हमारी बात कह दी, झूठी कह रहा हूं सुबह का है। धीरे धीरे पंडित जी के घर लोगों ने जाना बंद कर दिया। एक दिन पंडित जी ने पंडितान से कहा कि सुनो, अपन पे होगा वो कर्जा, मैं जा रहा हूं परदेश धन कमाने। एक तो अपने घर में कोई आएगा नहीं क्योंकि अपन दिवालिया हो चुके हैं, और अगर कोई आ जाए तो बगैर भोजन के जाने ना पाए, चाहे तुझे प्राण देने पड़े। इतनी कह के पंडित जी तो चले गए। सात दिन हो गए, ब्राह्मणी के घर में चूल्हा नहीं जला। स्नान करती है पर घर के दरवाजे बैठी है झुपड़िया के, कि कोई मेरे घर में भोजन करने आएगा, कोई मेरे घर में भोजन करने आएगा। और खुद ने अन्न का दाना खाया नहीं क्योंकि पति कह गए। सातवें दिन ब्राह्मणी ने क्या देखा, एक बड़ा तेजस्वी तपस्वी संत ब्राह्मणी के घर की तरफ चला रहा है। ब्राह्मणी की आंख में आंसू आ गए, मेरे घर में अन्न का दाना नहीं और इतना बड़ा महात्मा मेरे घर में आ रहा है। एक क्षण में निश्चय कर लिया, मर जाऊंगी पर भूखा नहीं जाने दूंगी। जैसे ही संत जी बाहर आए, ब्राह्मणी ने हाथ जोड़े, कहा महाराज प्रसादी पालो। महात्मा बोले बेटा तेरा भाव तो बहुत अच्छा है, पर 21 साल हो गए मैंने अन्न का दाना नहीं खाया है। ब्राह्मणी बोली महाराज फलार कर लो। बोले बेटा 18 साल फरार करो, अब 3 साल हो गए हमने फलहार लेना भी बंद कर दिया है। ब्राह्मणी बोली नया भोजन करते हो, नया फलहार करते हो, फिर जिंदा कैसे हो? न भोजन करते हो न फलहार करते हो तो जिंदा कैसे हो? ब्राह्मणी बोली तो महात्मा बोले कि बेटी बैठो भैया, भगवान भगवान विराजो विराजो।
चलो भगवान की कृपा, जाओ जाओ, चलो ठाकुर जी की कृपा। वृंदावन बिहारी लाल की, विराजो विराजो। ब्राह्मणी बोली महाराज ना भोजन करते हो ना फलहार करते हो तो जिंदा कैसे हो? महात्मा बोले बेटी एकादशी के एकादशी काली गाय का 1.25 लीटर दूध पीता हूं और उसमें जिंदगी को चला रहा हूं राम भरोसे। ब्राह्मणी बोली महाराज आज तो एकादशी है। बोले हाँ। आपने कहीं काली गाय का दूध तो नहीं पिया? साधु ने कहा नहीं। क्या तेरे घर में मिल जाएगा? हाँ महाराज मिलेगा। जो पड़िया में गई, एक फटा सा आसन ले आई, एक बरगद के वृक्ष के नीचे बिछा दिया। महाराज बैठो, मैं 5 मिनट में आती हूं दूध लेके। 5-10 मिनट बाद एक फूटे से बर्तन में काली गाय का दूध लेके ब्राह्मणी बैठ गई महात्मा के सामने। महाराज ये है काली गाय का दूध। और जैसे ही महात्मा ने अपने परमात्मा को निवेदन किया उस प्रसाद को, और जो बर्तन उठाया तो ब्राह्मणी की आंखों से आंसू निकल पड़े। महात्मा बोले बेटी लगता है तेरे जीवन में कोई कष्ट है। ब्राह्मणी ने तुरंत आंसू पोंछे। नहीं महाराज मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं है, ये तो प्रेम के आंसू हैं। महात्मा बोले बेटा हम बूढ़े हो गए, क्या हम इतना भी नहीं जानते कि दुख के आंसू हैं कि प्रेम के? ये तेरे बहुत कष्ट के आंसू हैं, बता बात क्या है? ब्राह्मणी ने कहा नहीं महाराज कोई बात नहीं है। महात्मा बोले तेरे यहां क्या संतान नहीं है? है महाराज। तो तुझे दुख किस बात का है? कोई दुख नहीं। महात्मा बोले तो मैं तेरे घर का प्रसाद नहीं लूंगा, मैं चला। और जैसे ही महात्मा उठे ब्राह्मणी चरणों में गिर पड़ी। महाराज जानना चाहते हुए आंसू किस बात के हैं? तो सुनो। 7 दिन हो गए हैं, मेरा 11 साल 56 दिन का बेटा है। ना मैंने और ना मेरे बेटे ने अन्न का दाना नहीं खाया। रात में मेरा बेटा मुझसे रोटी मांग रहा था, मैंने चूल्हे पे यही बर्तन रखा और पत्थर डाल के पानी रख दिया और बेटे से कहा कि भोजन बन रहा है। मेरा बेटा देखते देखते बेहोश हो गया। पर जब आपने मेरे घर में काली गाय का 1.25 लीटर दूध पीना स्वीकार किया, मैं झोपड़े में गई। 11 साल 56 दिन का बेहोश बेटा गोदी में उठाया, पिछवाड़े से बाजार गई और जाके मैंने टेर लगा दी। जो मुझे काली गाय का 1.25 लीटर दूध दे देगा उसे मैं अपना बेटा बेच दूंगी, क्योंकि मेरे पास और कुछ है ही नहीं था। महाराज उस दूध के कारण मैं अपना बेटा बेच के आ गई, इसलिए याद आ गई मां हूं क्या करूं। महात्मा की आंखों में भी धार लग गई। क्या कहा तूने? मुझ जैसे साधु के लिए तूने अपने 11 साल 56 दिन का 7 दिन का बेटा भूखा बेच दिया? तो जा बेटी, अगर वो ईश्वर हम संतों की झूठी लाज भी बचाने वाला है तो मैं आज तुझे आशीर्वाद देता हूं। तेरा 7 दिन का बेटा था ना भूखा, आज से 7 जन्म बाद तेरा बेटा 11 साल 56 दिन का था, तो आज से 7 जन्म बाद वो जगत का पिता परमात्मा 11 साल 56 दिन तक तेरे आंगन में तेरा बेटा बन के खेलेगा। ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, उसी संत के आशीर्वाद को सफल करने के लिए भगवान ने जन्म तो लिया वसुदेव देवकी के घर में, पर लीला का आनंद दिया नंद और यशोदा के लिए। तो बात चल रही थी नंदस्तुम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना। जिनका इतना बड़ा मन हो जाएगा भगवान उसके आंगन में बालक बनकर खेलने के लिए विवश और मजबूर हो जाएंगे। सुबह सुबह हुआ, नंद बाबा ने लंगोटा घोंटा सोटा उठाया और उठा करके चले गए यमुना जी। नंद बाबा की 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। दोनों ने देखा कि भाभी नहीं उठी, देखा कि भाभी परी है, सो रही है, अब बगल में बड़ो प्यारो लल्ला है। तो दोनों चिल्लाने लगी है गाओ माने हो गाओ, पूरा गांव इकट्ठो हो गाओ। 2 बुआ ने सोची कि जा बात पहले हमें भैया है बताने थी, और गांव भर को पता लग गया, जाओ कुछ नहीं होगा, सब भग गए। 2 बहनें गई, नंद बाबा जमुना जी किनारे माला कर रहे हैं। 2 बहनों ने सोची कि जो दारी को बरेदी गई है चरावी बारो माला कर रहा हूं, देखे तो का जप रहा हो। सुनंद बाबा माला कर रहे हैं। गुरिया एक सरको का कह रहे
अबे तक भाव नहीं है आगे पता नहीं है। एक गुर क्या होगा, अबे तक भाव नहीं है आगे पता नहीं है, अबे तक भाव नहीं है आगे पता नहीं है। दो ही बहने बोली भैया जो कौन सो वेद मंत्री आए। नंद बाबा बोले मुझे खुदा ही नहीं पता। बोले फिर काय खोजा पर है? बोले हम तो लगे 6 महीना से। बोलने दो तो जो मंत्र। अरे बोले बहन का बताएं 6 महीना पहले हमने करी जमुना जी नहा गए 5 100 बाबा आ गए। अब हमने सोची महात्मा है तो प्रणाम तो बने थे, सो हमने दूर से जमीन पर प्रणाम करो। एक महात्मा बोले पुत्रवान भव मेरा आशीर्वाद है। हमने कही काय बाबा जी भंग की जुंग का ज्यादा ही चढ़ गई, हमें 85 साल नो तो बाल बच्ची नहीं भाई, अब तुम आशीर्वाद दे रहे कि पुत्रवान भव। इरीबियन एक दूसरो बाबा आया, चुप तुम हमारे गुरु जी को नकली समझ रहे, अगर उनके मुंह में से निकल गई है तो हुज्जे। जा बताओ तुम्हारा गैया कितनी है? नंद बाबा बोले 9 लाख। तो बोले तुम हमें रो अच्छी दूध दही की व्यवस्था करो, रबड़ी उठवाओ, अब तुम आओ घर छोड़ हैं जब बाल बच्चों हो जाए। तेरी बहन 3 महीना हो गए, बाबा लाल पर गए खाके। हम एक दिन आ गए कि बाबा जी तुम तो लाल पर गए पर घरे कोई लक्षण नहीं दिखा रहे लाल के। तेरी बहन बाबा ने मोई को डांट दो, तुम भी भजन करो। अब हमने कही हम का भजन करें, पढ़ी नहीं लिखे बारे यदि आदमी गई हैं चरावे बारे। चलो हम तुम्हें मंत्र दे रहे, तुम 1 माला रोज करने, अबे तक भाव नहीं है आगे पता नहीं है। गिरी बेन 3 महीना से जप रहा है। सुनंदा बोली भैया ऐसा तो हो ही नहीं सके कि कोई तुलसी की माला पकड़ के जाप करे और उसके जीवन में गोपाला प्रकट ना हो, यह असंभव है, संभव हो ही नहीं सकता कि उसको भगवान ना मिले। बस तुम जाप भर तो करो, जैसो बने ऊसो नाव ले भगवान मिले। हाँ जैसे बने वैसो नाव ले। कारण देखो एक बात से समझियो, मिठाई शक्कर की हो सो मीठी, गुड़ की हो सो मीठी, रसगुल्ला हो सो मीठो, खोबा को बर्फी हो बेसन की सो मीठी, बंगाली की मिठाई ले आओ सो मीठी, गुजराती की ले आओ सो मीठी, यमुना मिठिया के जैसे ले आओ सो मीठी। अच्छा बड़े शोकेस में ले आओ तो मीठी, मेला इला में भी दरी पे धरे रे तो बर्फी भी ले ले सो मीठी। बताओ अच्छा मिठाई कहूँ की वो बात मीठी रहे। अच्छा जन्मदिन की खा ले सो मिठाई मीठी, पंगत की खाया सो मिठाई मीठी। अच्छा मरबे की खाओ सो भी मीठी। ये सुना क्या कि जब मरे की बूंदी आए सो खट्टी लग रही। हाँ बताओ गलत करो तो आप और बताओ। बेईमानी की खाओ सो मीठी, ईमानदारी की खाओ सो मीठी, चोरी करके खाओ सो मीठी। अच्छा हंस के खाओ सो मीठी और रो के खाओ सो मीठी, लड़के खाओ सो मीठी, बैठ के खाओ सो मीठी, सोच सोच खाओ सो मीठी। ऐसे ही होता मिठाई को, ऐसा तो है ना जाके मिठाई मीठी नहीं हुई है कि सब खाओ मिठाई मीठी है। ऐसा ही भगवान को नाव है, कैसा ले वो तो मीठो है ही, जैसे बन जाए उसे ले वो तो मीठो है। भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशी दसहु। पर अकेली मिठाई ने खात रहो मुंह से। हाँ अच्छा एक बात और देखो, भगवान ने आंखें दई 2, के आंखें दई 2, काम दो 1। आंखों से काम एक है ये देखने हैं, कान दाए 2, काम इनको है 1। सुनता ही तो है 2 ही, चाहिए से सुन ले चाहिए से। ऐसा तो है ना कि मैं शब्द जा रही में से फकराए हुए हैं। नाक दाई 2, काम 1। ये सुनन कि ऐसे खुशबू सूंगो ऐसे बदबू, एक खिड़की बंद कर ली खुशबू नहीं आए, है ना ऐसा ही है। आंखें 2 काम 1, कान 2 काम 1, नाक 2 काम 1। अच्छा मुंह 1 और काम 2, मुंह 1 और काम 2 का चखना वो बकना। अच्छा जो नहीं हो रहा मुंह से चखना और बकना, बकरावाद मीजे के माने जुबार ऐसो। अच्छा आदमी बोलबो कितने समय में सीख जात? 1.5-2 साल में सीख जात। जासुई कछु बात तुम्हारे इतनी विचार कर रही है, 1.5-2 साल को मोड़ी मोड़ा बोलबो नहीं सीख जात। अच्छा बोलबो तो वो 1.5 साल में सीख जात, पर का बोलने जो जिंदगी नहीं सीख पाते।
बोलबो तो 1.5 साल में सीख गाओ, पर का बोलने कहो मरत मरत नो पता ना होगा का बोलने। इसलिए इसका काम है चखना और बकना। तो फालतू की बकवास न करो दद्दा, भगवान को नाम लियो। ऐसे कछु कछु को बोलवे को तरीका नहीं देते। एक गांव में एक बहुत बड़े लम्बड़दार आते, उनके गए एक संत सुबह 4 दिन रुके। जब गुरुजी की विदाई होने लगी, गुरुजी बोले क्यों भैया, मैं तुम्हारे यहाँ 4 दिन से रुका हूं और मुझसे मिलने कोई गांव का व्यक्ति नहीं आया। अब वो बोलो जब हम खुद ही छिड़ गया नहीं चढ़ी को की आज तक, ने अच्छे में गए ने खराब में गए ने मरे में गए ने, हमने गांव नहीं देखो। गाड़ी में बैठा तो गाड़ी में भीतर बंगला में। गुरुजी बोले नहीं बेटा जा तो गलत बात है, समाज में उठो बैठो बोलचाल सीखो। और गुरुजी की बात जम गई, गुरुजी तो चले गए। कल को गांव में एक लड़का मर गया 25 साल को। उन्हें सोची मैं लगाओ मौका भी तैसे चालू करो जाओ। अब लकड़ में कौन बुलाओ है कि हमें बोला ब्याह में तैसी के बुलाओ नहीं बुलाओ, और लकड़ गया में तो कोई भी चलो जाए। जो जा ही रहो तो जो मैं हूं खबर आ गई कि आज तो हमारी पेशी है। लड़का से कहने लगे थे आप आज तुम चले जाइयो, बड़ी समाज है उनकी, उनको लड़का मर गया अपन अब गांव में आओ जाओ करिए। अब वो कहने लगे पापा हम आज तक नहीं गए, कहूँ हमें पता ही नहीं है का कहने। बोले तुम्हें कुछ नहीं कहने, तुम तो जाके बैठ जाइयो। 4 जने जो को बतिया रहे हो मैं हाउ मिला चच्चू। अब लड़का पहली वीर गाओ पहुंच गाओ। अच्छा उमें अलग अलग टाइप के आदमी रहते हैं, कोनो मटका बांध रहा हो, कोनो मखाने, कोनो फूल मिला रहा हो। अच्छा कछू रहते हैं बिल्कुल फ्री, सुबह माए बैठ जा दूर। सो 10-12 बैठे थे, जो उन्हीं में जाके बैठ गए। अब भी बतिया रहे थे कि यार अच्छो मर गओ, एक मर जाने तो 5 साल पहले। 1 नंबर को तो दरुआ हतो, 1 नंबर को गंजेड़ी हतो, इन्हें गांव भर के लड़का बिगाड़ दे। एक हो तो और पहले मर जाने तो। अच्छा जो सुनत रहो, जो कहूँ ने हतो जो गौर से सुनत रहो सबकी। अब तक जारी भाई जैसा ही भीतर से लाश निकारी और आरती पे धरी, सुबह माताएं आई रोवे। सो जो कहले रो न अच्छा मर गाओ, एक मर जाने तो 5 साल पहले, 1 नंबर को दरबा, 1 नंबर को गंजेड़ी। सो गाँव भर सन्न रहेगा कि जो का समझावो आ दद्दा वो को तो जवान मोड़ा मारो। गांव की बोली यार एक तो जिंदगी जी आए ने, और आए सुइया से आए। कछु कछु बोले कि लकड़िया दे ले। अब फिर गांव भर के जुड़ के चलो मालक के तुम लम्बड़दार हो, सो घर के हो, ने आते हो ने बज्जू। शाम को गांव भर को दरुगा भज्जा कहने लगे यार वो मूर्ख है, कब को गाँव है न जो ऊख न अनुभव। सो ए बार कर दे तुम्हारे माफ, अब की जब तुम्हारा दूसरो मोड़ा मार है हम खुदा ही आए। अब कासे भी अभी तो न गए थे दद्दा कब को। तो आदमी बोलना तो 1.5 साल में सीख जाता है, पर कहाँ क्या बोलना है ये जिंदगी में नहीं सीख पाता है। मुंह का काम है चखना और बकना, इसलिए बकना बंद करो, सार्थक बात करो, ऐसी बात करो जिसका कोई सार निकले। नंद बाबा दौड़ के आए, गांव भर ने घर घेर ही लो। तो नंद बाबा चले जा रहे थे, एक ग्वाल बोलो कि कहां जा रहा है। नंद बाबा बोले लड़का को मुंह देख भी जा रहा है। एक बोलो कि तुम्हारा भाई नहीं है, सो तुम्हें अनुभव नहीं है। बोले का है, बोली पहली बार लड़का को मुंह देख भी जाओ तो अच्छी सज धज के जाओ चज्जी। बोले उसे कहा होत, बोले लड़का के बर दिखाया आओ थे जल्दी। अब नंद बाबा तो ऐसा लग रहा हो कि 10 टोन बाद में हो जा, तो पहले कहूँ फलदान हो जाता। बुढ़ापे को तो मोड़ा आए, भीतर गए अच्छो चंदन मंदन लगाओ, मूछों पे अतार पटियां पारी, तौलिया डारी, बाहर आ गए। एक से बोली कार्य हम कैसी लग रहा है, वो बोलो ऐसी लग रहा है जैसे काला ही दूल्हा बने हो, बिल्कुल नए लड़का सी लग रहा है, कन्ना कांगे बड़े। एक ग्वाल बोलो कि तुम्हारा रे कहूँ भाई नन्या नंद से तो अनुभव नन्या। बोले का है, बोले पहली बार लड़का को मुंह देखवे जाओ तो तना मटक मटक के जाओ चज्जी। बोले उसे कहा होत,
बोले लड़का को भारी धनी ससुराल मिलत, 85 साल को डुकरा, एक सिर पे हाथ एक कूले पे। वो इतने में नंद बाबा को एक मित्र आओ, उन्हें दही को मटका लेकर नंद बाबा पे डाल दो। नंद बाबा बोले हट, सब मेकअप खराब कर दो। अच्छा, मेकअप को भी बहुत खतरनाक रोल चल रहा होगा। पहले जब बिटिया की विदा होती और जब बिटिया रोती, सबको पता लग जाता को विदा हो रही। अब आजकल नहीं रोज बिन नहरे। हाँ, मम्मी ने आरती उतारी और मम्मी ने 2 पांव आगे को धरे के मोड़ी से लिपट के रो लाए। सो मम्मी ने थाली दई बगल बाग हो, ये कई पांव तो धरो। जो मोड़ी बोली मम्मी जा रही हूं, पहुंच के फोन करूंगी। बे बैठ गई गाड़ी में, तो मराता रहो आप। अब यार रो रही बे, बताओ यार, रोबो मोबो तो बंदा ही होगा। अब तो भी स्टेज पे ऐसे बतिया जैसे संगई खेले पड़े बड़े हो, लगता ही नहीं ना कि इनको भी आवा हो रहा हो। बताओ, अच्छा ऐसे नहीं बतिया जैसे जो जन्म से ये कई मोहल्ला में रहे हो, ये कई घर के हुए हैं। ऐसे तो पिया बच्चा नहीं बतिया 4 आदमों में, जैसे आजकल दूल्हा दुल्हन जब बतियान लगे। सीताराम हो गई थी, क्या होगा बताओ तो, का बच्चे आगे चल के बहुत ही खराब लोग हर के लगने हैं आगे। तुम तो देख जा, तमाशे भर देख जा दद्दा। अब कुछ नहीं कह रहे आगे चल के। नंद बाबा के ऊपर दही का माट डाला। नंद बाबा बोले दारी के सब खराब कर दो। एक बहुत बूढ़ो ग्वाले बैठो तो हट, तुझे पता है पहली बार लड़का को मुंह देखवे जाओ और अगर धोखे से दूध दही को बूंदा उचट जाए, लड़का को ऐसी गोरी नारी बहू मिलत में अदा कैसी लोई। सो नंद बाबा तुरंत धच्चे से बैठ गए। बोले काय? बोले जित तो अपने घरे धरो, हमारे मुड़ पे उड़ारो रे सबरो, हमारे लड़का बहू गोरी मिले। अब तो नंद बाबा पहुंचे और पूरे का पहुंचे ही हैं। इतने में भी 500 बाबा आ गए। हर हर महादेव। काय नंदराज, बाल बच्चों होगा सो हमारे भूल गए। होंगे से कहीं 6 महीना से जब भाव पहले हवन हुज्जे। नंद बाबा बैठ गए। अब क्या करते? पंडित जी बोले चावल चढ़ाओ। नंद बाबा ने दूबा चढ़ा दे, दूबा चढ़ाओ, उन्हें जल चढ़ा दो। एक बाबा को गुस्सा आ गई, हट तुम्हारा चित्त है नन्या। नंद बाबा बोले सुसाई में नन्या, तुम क्या कह रहे? जब हम तो खुदा ही कह रहे, कहाँ है तुम्हारा चित्त? बोले लड़का में। अच्छा, कम कुंभारी में जात है। एक जजमान हा तो बेरा महाराज पहुंचे पूजा को। पंडित जी बोले कि दूरवांग कुरान समर्पयामी, गणेश जी को दूरवा चढ़ाइए। वो कह लो क्या कह रहा है गुरु जी? वो को सुना नहीं पा रहा। तो पंडित जी बोले थाली से दूरवा उठाओ, गणेश जी को अर्पण करो। कह लो क्या कह रहा है गुरु जी? बोले वो दूबा लेके गणेश जी को निवेदन करो। क्या कह रहा है गुरु जी? कह लगे वो 4 उधार दे सो बेचाल ले। अब कहा नो कहा दूरवांग कुरान, दूरवांग कुरान, अब वो सुना ही नहीं पड़ रहा। नंद बाबा से कहा तुम तो दान दे दे। बोले ले, क्या चाहिए? नंद बाबा ने कहा दान दो। कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हमें तो ये देखने तो हमने कोई सारो कर रहा हो कि तुम उन्हें शांत तो तारो देखें तो कि जगह ही रूंदे यहाँ बैठे। अरे राम राम। चलो एक एक जनों देखिए अपने। पहले तुमोने बोली गो, तुमोने ना बोली गो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यह देश है वीर जवानों। अब माता जी यार तुम्हारे पीछे नहीं है। माना कि समाज पुरुष प्रधान है, माना कि समाज पुरुष प्रधान है, पर बोलबाला तो आप ही लोगों का है। अब बाजारे चले जा, घड़ा घड़ा 100 रुपया को और घड़ी 500 की। कीमत कौन की कहाई? अपनी के है। घड़ा तक 100 को मिल रहा वो आदमी माने, और घड़ी 500 की। तो जो इनको पावर है, जियो लाडली बहना। आए किस्ता गई पोता फेर दा मध्य प्रदेश में।
अरे बहुत खतरनाक चल रहा हूं। एक सास कर रही थी काम, बहू बैठी थी पलका पे, जो आ गो ससुर। बहू से कहने लगे तुम्हें मन से नहीं लग रहा कोई मम्मी काम कर रही तुम बैठी हो फ्री को खा रही। मैं कहने लगी चुप रहो, तुम आओ थोड़ी खा रहे। बोले फिर, बोले मम्मा को खा रहे, लाड़री योजना को खा रहेगा, तुम्हारे बाप को खा रहा है। ने करे हैं कछु काम, तुमने तो करा था रज्जू ने, तुम कल साथ से कह दो कि तुम्हारे बाप को खा रहा है। जियो लाड़ली बहना आ गई कब गरत किस्त। अरे यार हमें यार अब जोन देना हमें कोनो बड़ा उसो नहीं था मिलो, हम उसे जाके ने हैं कि एक आध योजना लाड़री जीजा की तो नकार दे कछु। जीजा हर बेताए थे, जीजा हर की कोई वैल्यूसी नहीं हो रही है सरकार में कि लाड़ली बहना। अच्छा अब तो सरकार एक योजना निकाल दे एक तरफा जीत जे, लाड़ले रड़ुआ। सरकार को अब की प्रस्ताव डाल दे कि जितने रड़ुआ भी आओ अरे वे कसम खुआ खुआ वो डरवा है। जियो लाड़ली बहना। अब तुमने को नंबर है, हम नित्य तारीफ करते हैं अच्छे जोर से गज्जो। तुमने अब सुनियो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तुम यहां लोकेशनों की तरफ गा रहे। अच्छा ये सो आए, चलो तुम तो फिर भी सही हो। अब इन्होंने से तो पूछो, हमने कहीं पुरुष गाओ सो इन्हें नहीं गाओ, हमने कहीं महिलाएं गाओ सो इन्हें नहीं गाओ। अब इनसे कहा कहें हम हमारे संगीत वालों से ने ये तुम्हारी तरफ रहे ने तुम्हारी तरफ। चलो ठीक है, अब क्या करिए बताओ। वृंदावन बिहारी लाल की। जब हम इशारों करें, जब अज्जू प्रभु जी हैं, जब हम कहवें, हाँ अब तो जहां ले जा रहे ठाकुर जी लाएंगे, जब हम कहवें जब गेट के भीतर अज्जू, अब नहीं न पूरो आनंद कथा को बिगड़ जी। अब वो तो हम कर दे हैं इशारों के। अब हाँ हम इशारों कर दे हैं, ब्राजो।